बिना दवाई बिना कसरत से बीमारी ठीक हो सकती है? ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे योगाहार का प्रयोग करने से ये हो सकता है। योग शास्त्र है, आहार का भी शास्त्र है। योग शास्त्रों ने बताए हुए आहार की सिस्टम, मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम पे रहो आप, तो आप बिना दवाई बिना कसरत से आपकी सारी बीमारी ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। मेरा नाम राजेश पटेल है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। नेचुरोपैथी की डॉक्टरी की मैंने पढ़ाई की है। फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। और लकुलिश योगा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है, उसका मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। यानी कि मैं योगाचार्य की भूमिका भी अदा करता हूँ। तो इंजीनियरिंग, नेचुरोपैथी, फूड एंड न्यूट्रिशन और योग शास्त्र, ये सारे शास्त्रों का अभ्यास करने के बाद मैंने ये योगाहार का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसका मतलब होता है आहार का इंजीनियरिंग। आहार शरीर एक मशीन है, उसका इंजीनियरिंग समझ लो आप। उसको कैसे साफ करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस करना है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये रख रखाव कैसे करना है बॉडी का, ये समझ लो तो आपको कोई पण बीमारी बिना दवाई बिना कसरत से आप ठीक करवा सकते हो और कर सकते हो। किसी की भी हो सकती है। तो इसमें ये पूरी सिस्टम को समझना है। ये समझने के लिए ये मेरा चार्ट है। ये चार्ट दो प्रकार का है। यहाँ ये चार्ट में दिखाया गया है शरीर की बॉडी की क्लींजिंग कहाँ करनी है और बॉडी को खुराक कैसा देना है। तो ये बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग है। ये बॉडी को ज़रूरी कैलोरी वाला खुराक या उसका रिपेयरिंग मतलब मेंटेनेंस का खुराक कहाँ से मिलेगा, और शरीर को मेंटेनेंस का सामान मतलब न्यूट्रिशन देने के बाद उसका इस्तेमाल कौन करेगा, और उसका रिपेयरिंग में काम करने वाले जो कारीगर है वो कौन करेंगे, ये सारी बातें इसमें समझाई हुई है। दूसरा मेरा ये चार्ट है, उसके अंदर 8 हिस्से बताए हैं। इसमें राइट साइड से पहले 3 जो है वो शरीर की सफाई के बारे में है, दूसरे 3 जो है वो शरीर की खुराक के बारे में बताते हैं, और लास्ट 2 है जो प्रिकॉशन के लिए है, इससे संभालना है। बस ये 8 मुद्दा आप समझ लो तो आप आहार के इंजीनियर बन सकते हो और किसी भी प्रकार की बीमारी आप ठीक कर सकते हो। तो ये समझने के लिए आपको हमारे ये सीरीज में आने वाले सारे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। इसके अगो वाले वीडियो है तो भी आपको देखना है, और बाद में आने वाले सारे वीडियोस भी आपको देखना है। हर वीडियो में हम छोटी छोटी बातें आपको लॉजिक के साथ समझाएंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है और आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। अभी तक आपने हमारी योगाहार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करके उसको ऑन रखिए। तो जब भी हम नए कोई वीडियोस मूकेंगे तो आपको पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। हमारा फेसबुक का भी पेज है जिसके ऊपर भी आप लाइक कर सकते हो, और हम फेसबुक के ऊपर भी अलग अलग टॉपिक के ऊपर और अलग अलग मैसेज, काम के मैसेज रखते हैं। तो आप आपके मित्रों को भी शेयर कीजिए और सबको बोलिए कि ये यूट्यूब चैनल देखना रखे। इसके अंदर जितने वीडियोस आ रहे हैं वो पहले सुने, समझ ले, फिर अपनी बीमारी के लिए क्या करना है वो खुद को तय करना है। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से देख के, अपने हिसाब से समझ के ही प्रयोग करना है। हर व्यक्ति के लिए प्रयोग का अलग अलग तरीका रहेगा, तो सबको समझना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी आंतों की गंदगी कैसी बनती है, गंदगी के हिसाब से आंतों की दशा कैसी हो जाती है, और कैसी कैसी बीमारी में कैसे कैसे आंतों की
खराब पोजीशन होती है वो देखा, और वो आंतों की गंदगी एनीमा से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और आंतों को कैसे साफ करना है, वो सारी बातें हमने पिछली वीडियो में देख ली। अब आपकी छोटी और बड़ी आंत आपने साफ कर ली, मतलब आपके शरीर की आधी सफाई आपने कर ली। अब आपकी आधी सफाई बाकी रहती है, वो है आपकी खून की सफाई। आपके शरीर में जो घूमता हुआ खून है उसको कैसे साफ करना है, वो कैसे बिगड़ता है, और सफाई करने से कैसे हमारे शरीर में बीमारी आती नहीं है, और बीमारी आई है तो खून साफ करने से कैसे बीमारी जाती है, वो सारी बातें हमको और इस वीडियो में समझना है। अब हमको ये समझना है कि हमारे शरीर में खून में कचरा कहाँ से आता है। हमारे शरीर में करीब 5 लीटर खून होता है जो 24 घंटा घूमता रहता है। हमारा हृदय जो है वो पंप का काम करता है और 24 घंटा उसको घुमाता रहता है। तो हमारे शरीर में जो खून है उसमें कचरा आता है, एक तो हमारे खुराक से, जो हम खाते हैं वो सारा कचरा जो खुराक खाते हैं वो सीधा आंतों से ब्लड में जाता है, खून में जाता है। तो एक कचरा आता है खुराक का। दूसरा जो होता है वो कचरा शरीर में जो अपना खून घूम रहा है, वो जो पूरा जो सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून घूम रहा है वो एक खून नया कचरा पैदा कर रहा है। जैसे कि आपकी जो 4 पहिए वाली गाड़ी है उसके इंजन में जो आप ऑयल डालते हो, तो वो ऑयल जितना जितना ज़्यादा किलोमीटर घूमती है गाड़ी, उतनी ऑयल काली ब्लैक होती जाती है। तो इसी तरह हमारे शरीर का जो ऑयल है वही हमारा खून है, वो पूरा 24 घंटा घूम रहा है। वो जितना घूमता रहता है उतना एक नया कचरा पैदा कर रहा है। तो हमारे शरीर में 2 तरह से कचरा खून में आता है, एक खुराक का, दूसरा शरीर खुद पैदा करता है। खून में 2 प्रकार से कचरा आता है, लेकिन ये जो कचरा खून में होता है वो 2 प्रकार का पैदा होता है। एक वायु स्वरूप होता है, दूसरा प्रवाही स्वरूप होता है। तो वायु और प्रवाही दोनों प्रकार की गंदगी हमारे खून में पैदा होती है। आप दौड़ने जाते हो तो क्या होगा, पैरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वायु पैदा होगा, तो वो वायु कहाँ जाता है, घूमता हुआ फेफड़ों में। तो आपके फेफड़े वायु स्वरूप कचरा बाहर निकाल रहे हैं आपके खून का। तो आपके फेफड़े का काम है आपके खून को सफाई करना, वायु स्वरूप कचरा बाहर निकालना। बाकी रहा प्रवाही स्वरूप कचरा। तो प्रवाही स्वरूप कचरे को बाहर निकालने के लिए भगवान ने 2 किडनी दी है। हर व्यक्ति के शरीर में 2 गुर्दे, किडनी मतलब गुर्दे, जो दोनों किडनी 24 घंटा क्या करती है, तो आपके खून को फिल्टर करके खून का कचरा बाहर निकाल रही है। अच्छा, ये दोनों किडनी जो भगवान ने दी है, वो भगवान ने देते समय किडनी को बोल के रखा है कि भाई तुमको तो तुम्हारा मकान मालिक कितना भी कचरा इकट्ठा कर ले, तुमको तो तुम्हारे 2 हाथ से हो सके इतना ही कचरा निकालने का, ज्यादा नहीं निकालने का। तो ये किडनी जो है वो आपके खून का कचरा, लिमिट से ज्यादा कचरा नहीं निकाल सकती, ये खास ध्यान रखना है। आपके खून का कचरा आपके गुर्दे मतलब आपके किडनी पेशाब के रूप के, यूरिन के रूप में कचरा इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकती। तो आपका खून का कचरा दूसरा बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचता है, वो है पसीना। जो लोग 3-3 बार खाते हैं और मजदूरी करके पसीना निकालते हैं, उनके शरीर का कचरा निकलता जाता है, खून का कचरा पसीने के रूप में निकलता जाता रहता है, उनका खून साफ रहता है और वो लोग बीमार कम पड़ते हैं। आप देखो जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनत करके जीने वाले लोग जो है, वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खून का कचरा पसीने के रूप से निकलता रहता है। शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा मेहनत करते नहीं हैं, इसीलिए उन लोगों के खून में कचरा ज़्यादा बढ़ न जाए और बीमारी आए नहीं, इसके लिए दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स ने एक अद्भुत सलाह दी है। क्या दी है कि सुबह में राजा जैसा खाओ, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ और रात को भिखारी की तरह सो जाओ। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप तीनों टाइम खाते रहोगे तो आपके खून में कचरा बढ़ता जाएगा, खून में कचरा बढ़ेगा, आप पसीना निकालते नहीं हो तो खून का कचरा निकलेगा नहीं, और खून का कचरा नहीं निकलेगा तो आप बीमार पड़ोगे। तो ये सारे डॉक्टर्स ने जो एडवाइस दी है इसे नहीं दी है,
वो आपके सेहत के लिए दी है कि भाई आपके खून का कचरा बढ़ जाना नहीं चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं वो 3 बार खाए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो पसीना निकाल के अपने खून को साफ कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आपको 3 में से 1 टाइम खाने के लिए छोड़ने के लिए बोला है। सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी और रात को खाली पेट। अच्छा, कितने लोग रात को खाली पेट सोते हैं? सुबह में नाश्ता करने बैठते हैं तो डॉक्टर साहब को याद करते हैं, और रात को खाने बैठते हैं तो डॉक्टर साहब को भूल जाते हैं। हाँ, कितने स्वार्थी लोग हैं हम। डॉक्टर की बातें को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं और फिर पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो आपको 1 टाइम छोड़ना है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि रात को हम खाली पेट सो नहीं सकते। तो रात को खाने बिना खाए पेट में वजन नहीं पड़ेगा तो रात को नींद नहीं आएगी, तो रात को तो खाना ही पड़ेगा। तो आपको रात को खाली पेट नहीं सोना है, आप रात को खाना खा लो, कोई बात नहीं। अब रात का खाना खा लिया, अब आपके पास 2 टाइम बचे, सुबह या दोपहर। अब दोनों में से एक को छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये सुबह वाला या दोपहर वाला किसको छोड़े, उसके पीछे अच्छा कौन सा रहेगा हमारे लिए, उसके बारे में थोड़ी लॉजिकल बात और साइंटिफिक बात करते हैं। मान लो आपने रात को खाना खा लिया, तो क्या हुआ कि पूरी रात डाइजेस्ट हुआ, पाचन हुआ। पाचन का मतलब क्या है कि आपके खुराक में जो काम की शक्ति वाला जो काम खुराक था या न्यूट्रिशन जो भी था, शरीर ने पूरी रात पाचन करके ले लिया। अच्छा, पूरी रात शरीर ने शक्ति ग्रहण की, लेकिन पूरी रात आप क्या करते हो? आराम करते हो, सोए हुए हो, सामने खर्च करते नहीं हो। अब आपके खून में नया नया खुराक आ गया, नई शक्ति आ गई, लेकिन सामने खर्च नहीं हो रही, तो आपका शरीर क्या करेगी? वो नई शक्ति मिली पाचन करने के बाद, तो क्या उसको फेंक देगी या स्टॉक करेगी? स्टॉक करेगी। तो आपने जो रात को खाया है वो डाइजेस्ट होता है पूरी रात, और उसमें से जो शक्ति शरीर को मिलती है वो शक्ति शरीर स्टॉक करती है। अच्छा, आपका शरीर में स्टॉक का गोडाउन कहाँ होता है? आपका जो स्टमक है, जठर है, इसके ऊपर जो लीवर दिख रहा है ना, वही आपके शरीर का गोडाउन है। तो पूरी रात आपका शरीर गोडाउन में स्टॉक करता रहता है, मतलब मालिए में स्टॉक करके रख देता है। अच्छा, आप सुबह में उठते हो तो आपको शरीर में स्फूर्ति होती है कि नहीं होती है? सुबह सुबह में आप मजदूरी का काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसका मतलब क्या है? आपकी शरीर की बैटरी फुल्ली चार्ज है। अच्छा, सुबह में आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, एनर्जी का स्टॉक बढ़ा पड़ा है, मजदूरी का काम कर सकते हो, तो सुबह में उठ के आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अगले दिन वाला स्टॉक खाली करना चाहिए या नया डालना चाहिए? हम क्या करते हैं? सुबह में उठते हैं और सीधा नाश्ता करने बैठ जाते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है। आपको सुबह में पहले पुराना स्टॉक खाली करना चाहिए, फिर नया डालना चाहिए। आप सुबह में पुराना खाली नहीं करते हो और नया डालते हो, तो उसका नुकसान क्या होता है, वो नुकसान समझने लायक है। उसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे नुकसान होता है। पहले पुराना स्टॉक खाली करना चाहिए और बाद में नया डालना चाहिए। इस नियम का पालन आप घर में करते हो। मान लो कि भी आप दोपहर को सब्जी मंडी में गए और वहीं से नई सब्जी लेके आए, तो आप नई सब्जी लेके आते हैं तो घर में आने के बाद पहले पुरानी सब्जी की ख़त्म करते हो या नई इस्तेमाल करते हो? यहाँ ध्यान रखते हो पुरानी पहले ख़त्म करो फिर नई इस्तेमाल करो। अच्छा, दोपहर को खाना बैठे हो और 1 वाट की सब्जी बच गई, तो आप क्या करोगे? उसको फ्रिज में रख देते हो। शाम को खाने बैठते हो तो क्या करते हो? दोपहर वाली पहले ख़त्म करते हो, फिर बाद में नई खाते हो। तो यहाँ भी एक जो नियम है कि भी पहले पुराना ख़त्म करना चाहिए फिर नया डालना चाहिए, ये नियम का पालन आप घर में करते हो, लेकिन आपके शरीर में नहीं करते हो। अच्छा, शरीर में नहीं करते हैं तो उसका नुकसान कैसे होता है उसको थोड़ा समझिए। मान लो कि दोपहर को खाते समय आपको 1 वाट की सब्जी बच गई, तो आप उसको फ्रिज में रख देते हो। अच्छा,
रात को आपको उसी दोपहर वाली सब्जी पहले ख़त्म करने की थी, लेकिन आप बाहर खाने चले गए शादी में और वो रह गई दोपहर वाली फ्रिज में। दूसरे दिन सुबह में आपको पता चला कि दोपहर वाली सब्जी फ्रिज में पड़ी है, क्या करोगे? निकाल लोगे और डस्टबिन में फेंक दोगे। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि अगले दिन दोपहर का है और वो सड़ गया है, बिगड़ चुकी है, इसीलिए उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। ये सबके घर में हो रहा है, ठीक है, ओके। अब दोपहर से लेके दूसरे दिन सुबह तक, दोपहर को फ्रिज में रखी सब्जी तो फ्रिज ठंडा था या गरम? गरम, ठंडा ही था। अच्छा, पूरी रात सब्जी ठंडक में ही रहा फ्रिज की, सुबह में भी फ्रिज ठंडा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले दिन दोपहर से लेके दूसरे दिन सुबह तक फ्रिज में 3, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें रहने के बावजूद आपकी सब्जी बिगड़ जाती है और आप उसको निकाल के फेंक देते हो। ये सबके घर में हो रहा है, ठीक है, ओके। अब दोपहर को आपने सब्जी फ्रिज में रखी थी तो उस टाइम पेट में भी भरी थी, भोजन किया था। अच्छा, रात को आप शादी में गए, शादी में जाके वहाँ दोबारा भर के आए गए पेट में। अच्छा, रात को जो खाना खा के आए वो पूरी रात शरीर ने क्या किया? डाइजेस्ट किया और जो खुराक में से शक्ति लेनी थी वो ले लिया। पूरी रात शरीर ने शक्ति ले ली और उसको स्टॉक कर दिया। कहाँ किया? तो लीवर में और दूसरी जगह स्टॉक करके रखा। अच्छा, आप सुबह में उठते हो तो 2 जगह स्टॉक बोल सकते हो, एक आपके शरीर में, दूसरा आपके फ्रिज में, ठीक है। अच्छा, आपके शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 37 डिग्री। आप आपके शरीर का टेम्परेचर कभी भी मेजर करो, आधी रात को ठंडी की सीजन में चेक करो तो भी 37, और ये समर की गर्मी के मौसम में दोपहर को रोड पे खड़े रह के आपकी बॉडी की टेम्परेचर चेक करो तो अभी भी 37 डिग्री ही रहेगी, मतलब 98 फ़ारेनहीट रहेगी। अब आपके शरीर में 37 डिग्री शरीर में एक स्टॉक पड़ा है, दूसरा आपके फ्रिज में पड़ा है। तो सुबह सुबह में 2 जगह स्टॉक है, एक 3 डिग्री वाला फ्रिज में और 37 डिग्री वाला शरीर में। ये दोनों में से पहला कौन सा बिगड़ेगा? गर्मी वाला, शरीर वाला ही बिगड़ेगा ना, या फ्रिज वाला बिगड़ेगा? शरीर वाला बिगड़ेगा। बस यही बातों का ध्यान लोग रखते नहीं है। सुबह में उठते हैं, अपने शरीर में 37 डिग्री में स्टॉक पड़ा है, उसको खाली करने का ध्यान रखते नहीं है और सुबह में हैवी किंग साइज ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो नया खुराक पेट में जाता है, आंतों में से खून में आता है। खून में आने के बाद आप सुबह से उठे हो कुछ न कुछ काम करने के लिए, आप काम कर रहे हो, तो सुबह वाला जो आंतों में नया मल आया, नई शक्ति आई, वो खून क्या करती है? जहाँ काम चलता है वहाँ भेज देती है और काम में सुबह वाली नई शक्ति खर्च हो जाती है। अगले दिन वाली स्टॉक की हुई शक्ति शरीर में गर्मी में पड़ी पड़ी सड़ जाती है। वही शरीर में सबसे ज्यादा बीमारी लाने की कारण है, वही बीमारी के पीछे सबसे बड़ा कारण है। समझ में आ गया? तो हर व्यक्ति को यही बातें आपको समझानी है कि भी सुबह में उठो, अगले दिन वाला स्टॉक खाली करो, वो सड़ जाए, आपको बीमार पड़े, इससे पहले उसको खाली करो। ये नियम का ध्यान रखना है। जिस दिन दुनिया के सारे लोग ये नियम का पालन करेंगे, उस दिन मैं गारंटी देता हूँ दुनिया की 50% से लेके 80% तक हॉस्पिटलें बंद हो जाएगी। हाँ, यही कारण है, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। आप मेहनत करके पसीना नहीं निकाल रहे और आपको तीनों टाइम खाना है, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है। सुबह सुबह में आप एक्सरसाइज करो, योग करो, जिम करो, मेहनत करो, पसीना निकालो, तो आप 3 टाइम खा सकते हो। और नहीं करोगे तो बीमारी आएगी, ये पक्की है। तो आपको बीमारी से बचना है या बीमारी को निकालना है, तो आपके खून को साफ करना पड़ेगा। और साफ करने का 2 ही रास्ता है, या तो कसरत करो, मजदूरी करो, पसीना निकालो, या तो सुबह से दोपहर तक फास्टिंग करो, कुछ मत खाओ। तो आपको सुबह से दोपहर तक उपवास करना है, या सुबह में आपको ज़्यादा मेहनत करके पसीना निकालना है। आपकी खून की सफाई करना कंपलसरी है।
जो खून की सफाई नहीं करोगे तो आपकी बीमारी जाएगी नहीं, या तो नहीं है तो नहीं आएगी। तो खून हर रोज साफ करना जरूरी है। तो हमारे शरीर में बीमारी आई है, इसका मतलब क्या है? हम मेहनत नहीं करते, पसीना नहीं निकालते, कचरा नहीं निकालते हैं। तो आपको कचरा निकालना चालू करो, या तो फिर उपवास करो। 3 टाइम खा रहे हो तो 1 टाइम छोड़ दो। उपवास हर धर्म में दिया है। आयुर्वेद ने उपवास का तो लंघनम परम औषधि की है। तो उपवास क्या है, किसके लिए है? तो भाई आपके शरीर में कचरा बढ़ गया है, आप उपवास करो, अंदर डालना बंद करो, शरीर में नया कचरा जाएगा नहीं, पुराना जो है वो निकल जाएगा। वही तो उसके उद्देश्य तो उपवास दिया है, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। और इसीलिए तो आयुर्वेद ने उसको लंघनम परम औषधि बताई है कि भाई आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, उसको निकालना है तो उपवास के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वही सबसे परम औषधि है। और इसीलिए सारे धर्म में शरीर की सफाई होती रहे, शरीर में बीमारी आए नहीं, इसके लिए वार त्योहार पे उपवास के प्रोविजन किए हैं। उपवास के प्रोविजन शरीर सफाई के लिए थे, लेकिन हम तो उपवास के दिन क्या करते हैं? और अकेले हिंदू धर्म में है उपवास, ऐसा नहीं है। आप देखो, मुस्लिमों में रोजा होता है, क्रिश्चियन में फास्टिंग होता है, हिंदुओं में उपवास है, जैनों में वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में उपवास ज़्यादा होते हैं। तो ये धर्म वालों ने भी शरीर सफाई के लिए उपवास का व्यवस्था करके रखा है। तो हमको क्या करना है? हमारे शरीर को 1 हफ्ते कचरा भर भर करके हफ्ते के बाद 1 दिन का पूरा दिन का उपवास करो। इससे अच्छा है कि सुबह में उठो और दोपहर तक का 1 टाइम का उपवास कर लो। अगले दिन का जितना कचरा आपके शरीर में इकट्ठा हुआ है उसको निकाल दो। सुबह में 1 टाइम उपवास करने से या तो एक्सरसाइज योग जिम करने से फायदा क्या होता है देखो। तो पहला, एक कसरत करोगे या दोपहर तक फास्टिंग करोगे तो आपके शरीर में जो गर्मी में 37 डिग्री में पड़ा हुआ स्टॉक जो है वो सड़ जाएगा, बीमार पाड़े इससे पहले वो खत्म हो जाएगा, तो आपको बीमारी से आपको बचाएगा। तो पहला फायदा ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा? फिर दोपहर तक आपने मान लो फास्टिंग किया तो दोपहर तक आपको जोरों की सच्ची भूख लग जाएगी, और भूख लगने के बाद भोजन करोगे तो अमृत समान हो जाएगा। वो तो आयुर्वेद बोल ही रहा है। और आप सबको पता है कि जोरों की भूख लगी है तो पत्थर भी पच जाते हैं। 2 फायदा हो गया। अच्छा, तीसरा फायदा क्या होगा कि भी सुबह से आपने कुछ खाया नहीं, दोपहर तक आपके शरीर में नया कचरा आया नहीं, आपके खून में कचरा नया आया नहीं, और आपकी किडनी क्या दोपहर तक आराम करेगी या वो उसका काम फिल्टर करने का है, कचरा निकालना है, चालू रखेगी? हाँ, किडनी बैठेगी नहीं, वो क्या करेगी? सुबह से दोपहर तक आपके खून को फिल्टर करके खून में घूमता हुआ कचरा निकाल देगी, प्रवाही स्वरूप कचरा है। तो दोपहर तक आपका खून साफ हो जाएगा। जिसका खून साफ उसके सारे रोग माफ। तो एक ये फायदा हो जाएगा। और आपका खून साफ होने से दूसरा एक और चौथा फायदा हो जाएगा कि एक खून का जो कचरा है वो कचरा वायरस जो बीमारी लाने वाले होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, जेरी मलेरिया, जुकाम, बुखार, ये सारे बीमारी वायरस की है। और वो वायरस का खुराक आपके खून का कचरा होता है। जब आपके खून में कचरा ही नहीं है, दोपहर तक आपका खून साफ हो चुका है, और मान लो आप मच्छर ने काट दिया, मलेरिया का मच्छर आपके खून में चला गया, आपके खून में अब कचरा है ही नहीं, मलेरिया के वायरस को या सर्दी के जुकाम के वायरस को कुछ खाने का कुछ है ही नहीं, तो वो वायरस अंदर आया है, उसका क्या हालत होगा? वो बेचारा मर जाएगा, भूखा प्यासा मर जाएगा, आपको बुखार या जुकाम आएगा नहीं। तो ये कचरा निकल जाने से आपको ये बार बार आने वाली बीमारियां जो है रुक जाती है, और बीमारी आती ही नहीं है। ये मच्छर सिर्फ अकेले मनुष्य को काटते हैं क्या? दुनिया के सारे प्राणी को काटते हैं, लेकिन दूसरे के प्राणी के अंदर खून में कचरा होता नहीं है, इसलिए उनको बुखार नहीं आता है। एक मनुष्य ही ऐसा आदमी है मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके खून में भरपूर कचरा भरा होता है,
तभी वो वायरस को खुराक मिलता है और बीमारियां आती है। तो एक टाइम उपवास करने के इतने 4 प्रकार के फायदे होते हैं, तो वो हर रोज करना चाहिए या हफ्ते में एक बार करना चाहिए, आप ही देख लो। हाँ, आप ही सोच लो। तो हर रोज कर लो एक टाइम का उपवास। आप एक हफ्ता खाते रहो और हफ्ते में एक बार निर्जला उपवास करो पूरे दिन का। इससे अच्छा है कि आप हर रोज का एक टाइम का उपवास करो और हर रोज जो आपके शरीर में कचरा इकट्ठा होता है उसको हर रोज ही निकाल दो एक टाइम का उपवास करके। और वो एक टाइम उपवास करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। कोई आपको पता ही नहीं चलेगा और एक टाइम का उपवास कर सकोगे। एक हफ्ता खाओ और एक हफ्ते का पूरा 24 घंटे का निर्जला करो, तो इसमें आपको 24 घंटे का फायदा मिलता है। और ये हर रोज का एक टाइम का उपवास करो तो हर रोज 6 घंटा उपवास होता है, तो एक हफ्ते में 42 कलाक का उपवास होता है, 42 आवर्स का। तो ये 42 कलाक की जो फास्टिंग का फायदा हर रोज उपवास करने से मिल रहा है, और हफ्ते में एक दिन निर्जला करो इसमें 24 घंटे का, तो इसमें आगे कौन जाएगा? बेशक 42 आवर्स वाला ही आगे जाएगा। तो आपको हर रोज एक टाइम उपवास करने से बेनिफिट ज्यादा है, नहीं कि एक हफ्ते में एक निर्जला करो। तो ये निर्जला उपवास के इतने फायदे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है और उसका लाभ लेना है। हर रोज का एक टाइम का उपवास करने से आपको जीवन भर बीमारी आएगी ही नहीं, और आई है तो अपने आप चली जाएगी और आप 100 साल आराम से जी पाओगे। और बढ़ती उम्र के बाद भी आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, और जब आप बूढ़े हो जाओगे, ओल्ड एज के हो जाओगे, तो शरीर में बीमारी नहीं होगी, तो आपको किसी दूसरी व्यक्ति की जीवन भर कोई सर्विस या सेवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अपने कुटुंब के ऊपर भी भार रूप नहीं रहोगे। तो ये वन टाइम का फास्टिंग आपको पूरी जिंदगी आराम से बिना दवाई से जीने के लिए अच्छी तरह काम में आ सकता है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके मित्रों को शेयर कीजिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, समझे और खुद ही अपने शरीर के इंजीनियर बन पाए। आपको कभी कोई पूछताछ करनी हो तो मेरा नंबर इसमें लिखा ही हुआ है, फिर भी आपको नोट करना है तो कर लीजिए, 9173602208। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो।